तो चलिए शुरू करते हैं। निकाल के जिस्म से जो अपनी जान लेता है, ये निकाल के जिस्म से जो अपनी जान लेता है, बड़ा ही मजबूत है वह पिता जो अपनी कन्या दान देता है। मित्रों, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगी वह सिर्फ एक विषय ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो है मेरे प्यारे पापा। मित्रों, पापा कहने में तो यह सिर्फ 2 अक्षरों का शब्द है, पर शायद इसको समझने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं कि क्या कहूँ उस पिता के बारे में जिसने कभी सोचा नहीं खुद के बारे में। कभी हंसी कभी खुशी का मेला है पिता, कभी कितना अकेला और तन्हा है पिता। माँ तो कह देती है दिल की बात, पर सब कुछ समेट कर आसमान तक फैला है पिता। हमेशा हमें डांटते रहते हैं, हमेशा बनने को बोलते रहते हैं, हर चीज में कमी निकालते रहते हैं, क्योंकि यार वो बंदा डरता है, वो डरता है कि तुम्हारा भविष्य बनने में कोई कमी ना रह जाए, तुम्हें वो ना देना पड़े जो उन्होंने देना। जीवन तुम्हारा है, भविष्य भी तुम्हारा है, पर तुम्हारी पढ़ाई को लेकर तुमसे भी ज्यादा सीरियस हो है। इसलिए नहीं कि तुम कामयाब होकर 5 अंक या 6 अंक की सैलरी लाकर दोगे, नहीं, जो तुम्हारा पेट भर सकता है ना, उसकी इतनी हैसियत है कि वो खुद का भी भर सके। पर भाई वो सीरियस तो इसलिए है बिकॉज ही लव्स यू अ लॉट। इतना कि वो कभी जताते नहीं, पर बस सही जानते हैं कि वो आपसे कितना जा सकते हैं, पर उन्हें वो कभी जगह मिली ही नहीं ताकि डिजर्व। लेकिन आज मैं अपने पिता के प्रति अपने स्नेह को व्यक्त करने के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि पिता के बिना जिंदगी वीरान है, कि पिता के बिना जिंदगी वीरान है, सफर तन्हा और राह सुनसान है, कि वही मेरी जमीन वही आसमान है, कि वही मेरी जमीन वही आसमान है, वही मेरा खुदा और वही मेरा भगवान है। मित्रों, हर जगह बस माँ के बारे में ही लिखा गया, पिता के बारे में बहुत कम ही लिखा गया। और बचपन में भी जब कोई रिश्तेदार आता और पूछता, चल बता बेटा मम्मी पसंद या पापा, और हमारा भी बस यही जवाब होता, अंकल मम्मी। और आज जब हम बड़े हो गए हैं तब भी, मम्मी पता है आज क्या हुआ, मम्मी मेरी लड़ाई हो गई, मम्मी मेरी शर्ट कहाँ है, मम्मी ये मम्मी वो, बस मम्मी मम्मी मम्मी। पिता से कभी सीधी इतनी खुल के बात बताया था अपने पूरे दिन की बीती, कभी शेयर करे थे अपने कुछ सीक्रेट नहीं ना, क्योंकि यार हम अपने पिता से डरते हैं, शर्माते हैं, लेकिन क्यों, बस ये नहीं पता। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अपने पिता को बहुत मिस करोगे और सोचोगे चाहे डांट लो, चाहे पीट लो, चाहे कुछ भी कर दो, पर प्लीज प्लीज एक बार बोल दो, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और इस बात पर किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि खूब कमाकर देख लिया मैंने, कि खूब कमाकर देख लिया मैंने, लेकिन ख्वाहिशें तो आपके पिता की सैलरी से ही पूरी होती हैं। और आज हम सिर्फ पापा के लिए फादर्स डे का व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक पोस्ट ही डालते हैं, फीलिंग लव विद दैट, he still wish my father is the best जैसे स्टेटस। मतलब एक पिता को अपने बेटे या बेटी का प्यार देखने के लिए साल में सिर्फ एक फादर्स डे का इंतजार करना पड़ रहा है। बोलने को तो मैं ये स्पीच भी फादर्स डे पर बोल सकती थी, पर सिर्फ फादर्स डे ही क्यों? क्या और दिन उनका प्यार कम हो जाता है, या बस वही दिन है जिस दिन हम अपने पिता की असली वैल्यू समझते हैं? मैं ये नहीं कहती कि आप बेटी अपने पिता के साथ सेल्फी पोस्ट डालो या उनके साथ स्टेटस लगाओ, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब आपके पिता घर आए, उनके पास जाओ, उनके पास बैठो, उन्हें पानी पिलाओ और पूछो, और पापा कैसा रहा आज का दिन, खाना वाना खाया ना टाइम से पापा? कुछ उनकी पूछना, कुछ अपनी सुनाना। इतना तो करने से तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, पर उनकी पूरे दिन की थकान एक झटके में दूर हो जाएगी। और वो जो प्यारी सी स्माइल होगी ना, वो क्यूट सी स्माइल, वो नेचुरल होगी, वो रियल होगी, और उनको देखकर मम्मी भी स्माइल करेगी, तुम भी स्माइल करोगे, तुम्हारा पूरा परिवार खुश होगा। तो फिर क्यों ना आज उसी स्माइल को आज शाम को देखा जाए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता
नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से ही बाकी थोड़ी बंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने भी अपने हैं। पैसा हो या ना हो पिता को कभी मना करते नहीं देखा, मैंने इस दुनिया में पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। धन्यवाद। स्पोकन बाय श्री हास्पिटल का आनंद करना इनसे बहुत बड़ा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पिता क्या है, माँ तो नहीं पर पिता क्या है। उनकी डांट बहुत बुरी लगती है, उनका डर होता है घर पे आते ही। पर ये बात बिल्कुल सच है कि जितनी चिंता उन्हें होती है, मम्मी को तो है ही, पर पापा बहुत चिंता करते हैं, इसलिए डांट पड़ती है। उनको क्या फर्क पड़ता है कि तुम फेल हो जाओ, तो वो नहीं चाहते कि तुम कहीं पर भी पीछे रह जाओ, इसलिए तुम्हारी चिंता करते हैं, इसलिए डांट पड़ती है। और एक बात आप सब ध्यान रखें, आप सब ब्लेस्ड हैं जिनके साथ उनके मम्मी पापा है। कोई है जो डांट रहा है, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कोई डांटने वाला नहीं होता। तो आप सब ब्लेस्ड हैं, मम्मी है हमारे साथ, पापा है, डांट पड़ी है और भगवान करे डांट जीवन भर पड़ती रहे हम सबको, है ना, है ना? यस।